हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस के कोटा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, कल जो हमने सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ा था, स्टार्ट किया था, वो हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे क्या क्या होते हैं। इन सबके थोड़े थोड़ा हमने एग्जाम्पल भी लिए थे और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने नॉलेज लिया था। बट इतनी सी नॉलेज से तो एग्ज़ाम क्लियर होने से रहा, आपको उसकी थोड़ी डीप नॉलेज तो लेनी ही होगी। वो सिर्फ मैंने थोड़ा सा बेसिक सा आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा कि हाँ बस आप उस वर्ड का मतलब समझ सको, इसलिए वो क्लास आपकी थी। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे बोला था कि कल मैं आपको एक ट्री पढ़ाऊँगा ग्रामर का, फैमिली ऑफ ग्रामर। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको, जैसे कल मैंने बताया था ना कि प्रोनाउन किसको मॉडिफाई करते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, उसी के बारे में एक फैमिली ऑफ ग्रामर का जो ट्री है उसके बारे में आपको आज बताता हूँ। तो देखिए, फैमिली ऑफ ग्रामर एक परिवार है जिसके अंदर हमारे पास है नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है। नाउन क्या है? नाउन क्या है दोस्तों? इसके अंदर नाउन है, इसके अंदर फादर। क्या है? फादर। अच्छा, तो फिर मदर कौन है? फैमिली है, फादर है तो मदर भी होगी। मदर कौन है? वर्ब। ठीक है। फादर नाउन है, मदर वर्ब है। ठीक है। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है इसके अंदर? प्रोनाउन सन है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? डॉटर है। डॉटर नंबर फर्स्ट। एडवर्ब क्या है? डॉटर नंबर सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो एक फैमिली है, थोड़ा सा मतलब एक स्टोरी की तरह, बिल्कुल एक स्टोरी की जैसे इसको समझने की ट्राई कीजिए। एक है नाउन, एक है वर्ब। नाउन है इस फैमिली में फादर, वर्ब है इस फैमिली में मदर। ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बच्चे भी होंगे। ठीक है। तो प्रोनाउन है उनका बेटा सन। एडजेक्टिव है डॉटर नंबर फर्स्ट, यानी पुत्री, बेटी, पहली बड़ी वाली बेटी, और एडवर्ब सेकंड वाली बेटी जो उसकी दूसरी वाली बेटी है। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब नाउन तो आपको पता ही, जैसे मैंने आपको बताया था, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। नाउन के बाद जब बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है? तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना आपके रेफरेंस के लिए। बाप की पगड़ी। अब जो भी गांव दोस्त हमारे गांव से हैं या फिर शहर से भी, तो भी आप इस वर्ड को समझ जाओगे। बाप की पगड़ी। अब बाप की पगड़ी क्या होती है? जैसे किसी के पिताजी अगर नहीं रहते हैं, पिताजी की मान लो डेथ हो जाती है, तो उसके जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी समाज के सामने पगड़ी बनती है, किसके बनती है? बेटे की बनती है। तो उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां किसके पास आ जाती है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास आ जाती है? बेटे के पास। और एक और अगर एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपके पिताजी का कोई भी पोस्टमैन कुछ भी लेकर आया, लेटर वगैरह ना, तो और आपके पिताजी घर पर नहीं है, तो आपको पता है पोस्टमैन ना एक साइन करवाने के बाद ही आपको देता है। तो आपसे बोला भाई आप कौन हो? तो आप बोलोगे मैं पिताजी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं, मैं हूँ यहाँ पर। तो बोलिए आप। तो बोलेंगे कि ये लेटर ले जाओ, और फिर आप साइन करके दोगे उससे, तब भी जाकर वो जो भी लेके आया होगा लेटर वगैरह, तब जाके आपको देगा। तो घर पे पापा की जरूरत थी, पर पापा थे क्या घर पे? नहीं थे ना। फादर नहीं थे, तो आप किसने काम किया? फादर का आपने काम किया। यानी कि जहाँ पर फादर नहीं होता, नाउन नहीं होता, तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रोनाउन। तो जहाँ पिताजी नहीं रहेंगे वहाँ कौन होगा? बेटा, सन। तो जहाँ जहाँ नाउन आएगा, या तो नाउन आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में, या तो नाउन आएगा ही सही। व्यक्ति वस्तु किसी का भी नाम आएगा तो नाउन आ ही जाएगा। मगर लेकिन बट किंतु परंतु नाउन नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या आएगा? प्रोनाउन। तो मैंने आपको यही इसकी आपको बताया था मैंने कि नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड यूज होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। बाप की पगड़ी। अब आप कभी भी नहीं बोलोगे प्रोनाउन को, तो कभी भी बोलोगे कि बाप की पगड़ी, हाँ प्रोनाउन का, नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बेटियों पर आते हैं। तो बड़ी वाली बेटी का क्या नाम है? एडजेक्टिव का। तो आप खुद भी अपनी फैमिली में देखिए या किसी फैमिली में देखिए, क्या होता है, जो बड़ी बेटी होती है ना, उसकी अधिकतर पिताजी से ज़्यादा बनती है। किससे बनती है? पिताजी से।
और बड़े भाई से, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो हमारी दो लोगों को मॉडिफाई करेगी, एक तो नाउन को और एक प्रोनाउन को। किस किस को? नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन को और प्रोनाउन को। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या है? दोनों हमारे क्या है? मेल से। ये तो क्या है? फादर है ना, और ये क्या है? ब्रदर। बोथ मेल्स, ठीक है, बोथ मेल्स। नाउन और प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया भी था, नाउन और प्रोनाउन को जो विशेषता बताता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, वो वर्ड हमारा कौन सा होता है? एडजेक्टिव। मैंने आपको एग्जांपल के साथ आपको बता भी चुका हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतानी, यानी कि बड़ी बेटी की किससे बनती है? पिताजी से और भाई से बनती है। इसीलिए नाउन या प्रोनाउन जो भी दोनों मेल से हमारे, देखो फैमिली अगर हमें याद है तो फैमिली में हमें पता है कि एक लड़का था, दो लड़कियां थी, तो मेल एक तो पिताजी होंगे, एक भाई होगा, तो दोनों मेल्स होंगे। दोनों मेल्स की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द, वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं, एडजेक्टिव भी हो गया हमारे पास, फिर है हमारे पास एडवर्ब। क्या है? अब एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब डॉटर नंबर सेकंड है। अब डॉटर नंबर सेकंड, अब जब बड़ा उसने देखा कि दीदी का पिताजी से अच्छी बन रही है और भैया से भी अच्छी बन रही है, तो फिर अपनी तरफ कौन बचा? अपनी तरफ तो मम्मी ही बची अब, ठीक है, मम्मी से अच्छी बना लेते हैं। तो एडवर्ब आपको मैंने बताया था कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की बताता है, क्योंकि इसका नाम ही देखो एड वर्ब, वर्ब में कुछ वर्ड ऐड करता है। वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। हिंदी में मैंने आपको बताया था, इसका नाम बताया था मैंने, क्रिया विशेषण, ठीक है, एडवर्ब। अच्छा, एक तो वर्ब की तो विशेषता बताया, कल मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था, एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एक बार भी उन जो कल अगर क्लास थी उसका अगर आपने लिखा होगा तो एक बार अगर उसको रिवाइज करा होगा, तो मैंने आपको बोला था जब आप रिवाइज करोगे ना तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजनी चाहिए, अगर आपने ठीक से क्लास पूरे फोकस के साथ पढ़ी है तो। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो है ना क्लास आप थोड़ी सी क्वालिटी में करके देखिए ना। हाँ ठीक है। एडजेक्टिव। अच्छा एडवर्ब बताइए, मैंने एडवर्ब मैंने बताया था आपको, सिर्फ इस वर्ड से बताया था कि अगर एडवर्ब वर्ब को पहचानने के लिए, जैसे ये एडवर्ब है, इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि किस किस को मॉडिफाई करेगा, किस किस की विशेषता बताएगा। बताइए कैसे बताया था मैंने, याद आया कुछ? एडी से एडजेक्टिव, इससे वर्ब, और एक खुद एडवर्ब, तो पूरा वर्ड है ही सही। इसी तरीके से अब देखो, वर्ब हो गया, तीनों फीमेल्स, किस किस की विशेषता बताएगा है? तीनों फीमेल्स की विशेषता बताएगा। तो कौन है सबसे पहले? तो वर्ब। उसके बाद कौन है? बड़ी दीदी, फीमेल, तीनों फीमेल। फीमेल कौन कौन है हमारे पास? एक तो वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है? ठीक है, और एक खुद एडवर्ब भी होगा उसमें। तो एडजेक्टिव तीनों फीमेल्स की विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगी? तीनों फीमेल्स की, ठीक है। तीनों फीमेल्स की विशेषता कौन कौन बताता है? एडजेक्टिव। अच्छा वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास क्या है यहाँ पर? मदर, ये सिस्टर, और ये क्या है? ये तो सेल्फ है, सेल्फ एडवर्ब है, तीनों फीमेल्स। ऑल फीमेल्स। तो देखिए, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, किसको मॉडिफाई करेगा? दोनों जो हमारे मेल है, एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, पिताजी और भाई दोनों की विशेषता जो बताते हैं वो वर्ड हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब की फीमेल कौन कौन सी? एक तो वर्ब ये है, एडजेक्टिव फीमेल है, डॉटर है, तो एक फीमेल ये स्वयं है। तो इन तीनों की जो विशेषता बताता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे अगर ये जो हमने जो फैमिली ग्रामर का जो ट्री बनाया, अगर आपने इसको एक बार भी इसको सिर्फ ऐसे ही याद रख लिया, इस जैसे मैंने स्टोरी बताया आपको उसी तरह से अगर आपने याद रख ली तो कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन किसकी विशेषता बताना। वरना क्या होता है, अधिकतर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एडजेक्टिव किसकी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, या एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि बड़ी बेटी है एडजेक्टिव तो दोनों मेल से बनेंगे, मेल दोनों होंगे, नाउन और प्रोनाउन। छोटी बेटी एडवर्ब तो तीनों फीमेल्स, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलो अब इस फैमिली में क्या होता है, देखो माता जी है, माता जी है तो माता जी के भाई भी होंगे। तो मैं बता दूं 3 भाई है माता जी के, कौन कौन, टेंस, पैसिव और नरेशन। ये तीनों मामा जी हैं इन सब के। इस फैमिली ऑफ जो ग्रामर का जो फैमिली वाला ट्री है हमारा, उसमें तीनों मामा जी कौन कौन से, वर्ब के तीनों भाई है, टेंस, पैसिव और नरेशन। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, अगर आपने अभी तक कहीं भी पढ़ा होगा एकेडमिक, अच्छा मैं एकेडमिक वर्ड बार बार बोलता हूँ तो बता दूँ, जो 12th तक की आपकी एजुकेशन होती है वो एकेडमिक होती है। अगर आप सिर्फ आर्मी की, जैसे आर्मी वाले अग्निवीर सभी एग्जाम में सारे एकेडमिक करके ही आते हैं, ग्रेजुएशन वाले कम होती है, तब तक तो एज ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपने जब एकेडमिक में तक तो पढ़ा ही होगा, कभी जब आपने टेंस पढ़ा या एक्टिव पैसिव वॉइस जिसको बोलते हैं, वॉइस जिसको बोलते हैं, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, वो सब जो होता है वो वर्ब के बिना नहीं बन सकते। तो वर्ब के बिना काम, मामा जी कभी वर्ब, माता जी के बिना काम चलेगा, अगर माता जी मना कर देगी नहीं तुझे ये नहीं करना है तो करेगा क्या, नहीं करेंगे ना। इसी तरीके से वर्ब के बिना ये तीनों टॉपिक नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा फैमिली ऑफ ग्रामर का ट्री हो गया। नाउन जो कि फादर है, वर्ब माता जी है, प्रोनाउन सन बेटा है, अगर जहाँ जहाँ पे पिताजी नहीं रहेगा वहाँ बाप की पगड़ी बेटे के बंधेगी, यानी कि जहाँ नाउन नहीं रहेगा वहाँ पर प्रोनाउन, या नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड यूज होते हैं सारे क्या होते हैं हमारे प्रोनाउन। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया दोनों मेल्स, नाउन और प्रोनाउन, फादर और ब्रदर बोथ मेल्स, दोनों की विशेषता बताएगा, ठीक है। वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो वर्ब, एडवर्ब की अगर बात करूँ तो एडवर्ब तीनों फीमेल्स की है, फीमेल नंबर 1, फीमेल नंबर 2, फीमेल नंबर 3। वर्ब जो कि माता जी है, एडजेक्टिव जो कि सिस्टर है, एडवर्ब जो कि खुद है वो, ऑल फीमेल्स, तीनों फीमेल्स की विशेषता बताती है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब, हाँ मामा जी थे, वर्ब के 3 भाई है, टेंस, पैसिव और नरेशन, और तीनों में वर्ब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ये सब बातें आपको बताएं, चलो ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन टॉपिक। कौन सा, नाउन। नाउन के बारे में मैंने आपको कुछ तो बता ही दिया था कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन, नेमिंग वर्ड। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, इन सभी के नाम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन में मैंने आपको ये लिखा था, याद आया आपको कुछ, कि नाउन नेमिंग वर्ड को बोलते हैं। नेमिंग वर्ड कौन कौन से, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसको बोलते हैं, किस किस का नाम है, पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का, इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं उसी का रिवाइज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया वैसा पर्सन के एग्जाम्पल बताइए आप, अगर आपने रिवाइज किया होगा कल वाली क्लास को तो बताइए क्या होगा पर्सन के एग्जाम्पल। पर्सन जैसे कि राम, श्याम, राधा, है ना, ETC मतलब एग्जेक्ट्रा। प्लेस की अगर बात करूं तो जैसे कि कोटा, जयपुर, स्कूल और ETC, ये प्लेस के हो गए। फिर थिंग्स एंड एनिमल्स का मैंने बताया था, थिंग्स क्या बताइए, जैसे कि इसी की बात करते हैं, पेन, चेयर, है ना। और एनिमल्स की अगर बात करूँ तो जैसे डॉग, एग्जेक्ट्रा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये सिर्फ एक रिवाइज के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो इसलिए वो ये स्लाइड दी है कि नेमिंग वर्ड नाम ही नाउन है। क्या है, नाम ही नाउन है। और अ नाउन इज द नेम, देखो लिखा भी है मैंने, द अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा को ही क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? नाउन। देखिए अगर मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और वो हिंदी, जो आपको हिंदी वर्ड किसी भी वर्ड की लिखनी हो, तो मैं हिंदी बोलता जरूर हूँ, लिखता नहीं हूँ तो बोलता जरूर, तो आप उसको वहाँ पर लिख लीजिए कि ठीक है। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स वस्तु, एनिमल्स जानवर, ठीक है। आगे की साइड, हाँ चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मैंने लास्ट में किसी में बताया भी था, अब आप देखिए इसको। कोई भी वर्ड, कभी भी अगर आर्टिकल अगर लगा हुआ है, आर्टिकल प्लस कोई भी वर्ड है और वर्ड प्लस एस या ईएस अगर बना हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। वेट कीजिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। क्या होगी? नाउन होगा। आर्टिकल अगर कहीं भी लगा हुआ है, किसी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो वो हमेशा नाउन ही होगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दें, कहीं भी आ जाए, ए एन द, आर्टिकल तो आप सभी जानते हो ना, ए एन द, आपने 5th क्लास से आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। ए एन द आर्टिकल में से अगर कोई से आर्टिकल के किसी वर्ड के जस्ट आगे लगा हुआ है तो वो वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि ये अ गर्ल, तो ये वर्ड, ये गर्ल हमारा क्या हो गया यहाँ पे? नाउन होगा। क्यों नाउन होगा? क्योंकि इसके पहले क्या यूज़ किया हमने? आर्टिकल यूज़ किया है, ठीक है। एक और वो क्या बताया मैंने, वर्ड के बाद अगर एस या ईएस अगर कहीं आता है तो वो हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। जैसे मान लो ये गर्ल वाला सेंटेंस वर्ड ले लेते हैं। अच्छा, पहले ये नाउन बनता क्या है? वैसे ये प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? ये प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? प्लूरल नाउन। किसी वर्ड के बाद अगर एस एस लगता है तो प्लूरल बनता है और वो प्लूरल नाउन बनता है गर्ल्स, ठीक है। प्लूरल वर्ड बनता है, प्लूरल वर्ड ही हमारा क्या कहलाता है? ना प्लूरल नाउन बनता है, कोई सा भी है ना। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो होते हैं, एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा, ठीक है। ये प्लूरल नाउन बनता है जैसे कि गर्ल्स, और होगा लेकिन हमेशा क्या होगा? नाउन। क्या होगी? नाउन होगी। अगर किसी वर्ड के बाद एस या एस लगा हुआ है तो एस या एस लगा हुआ है तो हमेशा क्या बनेगा? वो नाउन बनेगा और प्लूरल नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन बनेगा वो, ठीक है। प्लूरल नाउन बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक का बिल्कुल बेसिक है। नाउन है, नाउन का मतलब नाम ही संज्ञा होता है, इतनी सी बात याद रखिए आप। ये मैंने नाम आपको पर्सन के एग्जांपल दिए, राम श्याम राधा श्याम, जो भी आपका नाम है, ठीक है। प्लेस की अगर मैं बात करूँ, कोटा, जयपुर, स्कूल है ना, हॉस्पिटल, ये सारे हमारे स्टूडियो, ये भी प्लेस है। थिंग्स एंड एनिमल्स, पेन चेयर है ना, पेन चेयर बुक है ना, माइक, डॉग, जानवरों के नाम, ये सारे काय में आ जाते हैं? नाउन्स में आ जाते हैं। और नाउन, अगर नाउन को पहचानने का सीधा, अगर आर्टिकल अगर कोई भी वर्ड लगा हो तो हमेशा नाउन ही होगा। अ गर्ल तो अ गर्ल हो जाएगा ना। वर्ड के बाद एस एस लगा हुआ है तो वो भी हमेशा नाउन ही रहेगा, तो प्लूरल नाउन रहेगा, यानी कि बहुवचन संज्ञा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? चलिए, अच्छा, नाउन आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5। नाउन कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन के प्रकार, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये क्या होगा? क्या होगा प्रॉपर नाउन मीन्स? बताइए आप, अगर आपने नाउन पढ़े तो। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है प्रॉपर नाउन मीन्स? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी का नाम है ना, जैसे कि राहुल, किसी व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्तिवाचक राहुल,
बाइबिल व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी का नाम होना चाहिए ना, प्रॉपर नाउन। राहुल, बाइबिल, जो बाइबिल आपकी बुक होती है ना, वो रामायण, दिल्ली, किसी का नाम, किसी का कोई नाम होगा तो वो नाम सारा हमारे काय में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी नाम, जो हम नाउन जो पढ़ते हैं ना, नेम इज नाउन, तो नेम इज नाउन मेन प्रॉपर नाउन के लिए ही आता है। किसके लिए आता है, प्रॉपर नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, जैसे कि राहुल किसी का नाम है, बाइबिल किसी का नाम है, दिल्ली किसी का नाम है, रामायण किसी का नाम है, कोटा किसी का नाम, जो प्रॉपर किसी का नाम हो गया वो हमारे काय के अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोला मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। सेकंड वाला क्या हमारे पास, कॉमन नाउन। फर्स्ट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होता है, क्या होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला मैंने हिंदी में, आराम से आप लिख लीजिए, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, अगर हिंदी वर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको लिख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, अब अगर आपको हिंदी भी लिखना नहीं आती तो वो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा कैसे, जैसे क्या होता है, जैसे किसी का पर्सन का अलग नाम है, जैसे मेरा नाम प्रवीण सर है, हमारा हरिओम सर है ना, ऐसे अजय सर है, ऐसे अलग अलग सर है, सभी का पर्सनल नाम होगा। अगर सबका पर्सनल अगर नाम रहेगा तो वो तो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन ये सभी हम सभी यहाँ पर क्या है, टीचर है, जाति जानते हो ना, टीचर है, तो सभी को अगर एक वर्ड में बताना होगा तो क्या बताए, कौन सा वर्ड बताएंगे हम, टीचर। तो टीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, और प्लेयर, जैसे कि अब अगर मैं बात करूं, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो है MS धोनी, है ना। और प्लेयर की बात करूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, मेसी, ये सारे जो प्लेयर सभी अलग अलग, इनके अगर नाम, अगर इनके नाम की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बट बाकी इन सभी है क्या है, क्या है ये, प्लेयर है, तो प्लेयर हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन वर्ड है ना, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अच्छा, बॉय लड़के हैं, आप लड़का है, जैसे राम, श्याम, राहुल, जॉनी, है ना, टोनी, ऐसे नाम होता है किसी के लड़के का। सभी पर्सनल अलग अलग अगर उनके नाम है तो वो तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। बट बाकी वो है क्या, एक बॉय, उसकी जाति बता रहा है ना, उसकी प्रजाति और जाता कि वो क्या है, एक लड़का है। और इसी तरह से राधा, रानी, है ना, रानी और मुस्कान, जो भी अगर नाम वगैरह रहेगा तो नाम अगर किस में आएगा, गर्ल। अगर उसको एक वर्ड मुझे देना होगा तो क्या नाम देंगे हम, गर्ल। अगला देखिए, अच्छा, डॉगी का भी आप सभी का अगर पेट अगर पाल रखा आपने, है ना, पालतू जानवर जो अगर आपको डॉगी के रूप में अगर आपने पाल रखा है तो उन सबका, उसका भी आपने अलग अलग नाम दिया होगा, है ना। बट बाकी उसको बोलेंगे क्या, उसकी प्रजाति क्या, उसकी जाति क्या है, कॉमन वर्ड अगर हम उसके लिए बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम, डॉग। ठीक है, कॉमन वर्ड अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम, डॉग। इसी तरह से कॉमन नाउन क्या है, टीचर, प्लेयर, बॉय, डॉग। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। प्रॉपर नाउन आपका किसी का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाम किसी का, जैसे सबका अलग अलग नाम है, उसको कॉमन क्या बोलेंगे, टीचर। अलग अलग प्लेयर है, उनके नाम है उनके, तो कॉमन क्या बोलेंगे उसको, प्लेयर। लड़का लड़की, लड़के के अलग अलग नाम है तो बॉय, लड़की के अलग अलग नाम है तो गर्ल। और डॉग, है ना, डॉगी के अलग अलग नाम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डॉग। ठीक है, अब थर्ड वाला हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक। कौन सा वर्ड होता है, समूहवाचक। अब कलेक्टिव का मतलब आपको पता है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट यानी क्या होता है, इकट्ठा करना, तो समूहवाचक वर्ड। समूहवाचक हिंदी में एक बार लिख लीजिए, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूहवाचक। क्या होता है कलेक्टिव का मतलब, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूहवाचक, जैसे कि ये देखिए आप, समूह दिए हुए हमारे पास, ए जूरी ऑफ जजेस। जजेस क्या होता है, जज तो आप जानते हैं, न्यायाधीश महोदय जिसको हम बोलते हैं। जूरी मतलब उनका एक समूह, एक ग्रुप ऑफ जजेस का होता है। कोई से डिसीजन ऐसे होते हैं कोई एक जज नहीं ले पाता, तो सारी जूरी मिलकर लेती है। अगर आपको वो नहीं पता तो पहले तो फिर यही सिस्टम था। आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, तो रुस्तम मूवी में क्या था, कोई एक जज डिसीजन नहीं लेता है, वहाँ पूरी जूरी बैठती है। वहाँ पे मिनिमम 8 to 10 जजेस होते हैं, सारे मिलके उसका फैसला करते हैं उसकी वाइफ का, उस मूवी के अंदर, रुस्तम मूवी के अंदर। ठीक है, इस तरह से जूरी ऑफ जजेस यानी कि ग्रुप, एक ग्रुप का सेंस दे रहा है। कलेक्टिव नाउन इकट्ठा, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, है ना, तो ग्रुप का सेंस दे रहा है जूरी ऑफ जजेस। अगला वर्ड है गैंग ऑफ रॉबर्स, जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी तो उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस तरह से गैंग्स ऑफ
ग्रुप का नाम दे रहा गैंग्स, यानी कि अलग अलग गैंग्स, वहाँ तो अलग अलग गैंग्स थी वासेपुर के अंदर, इसलिए क्या गैंग्स ऑफ, बट हमारे पास क्या वर्ड है, अ गैंग ऑफ रोबर्स, रोबर्स चोरों की एक ग्रुप, चोरों की एक गैंग, चोरों आदि, है ना, डाकुओं का एक समूह, ठीक है, डाकुओं का एक समूह, अ गैंग ऑफ रोबर्स, ग्रुप है, कोई एक डाकू नहीं, अगर पर्सनल किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सबके अलग अलग, सभी का एक ग्रुप दिया हुआ, तो ग्रुप दिया हुआ था इसलिए हमने गैंग ऑफ, अ गैंग ऑफ रोबर्स, यानी कि अ एक ग्रुप है, गैंग है किसकी है, रोबर्स की है, डाकुओं की एक ग्रुप है, ठीक है। अगला क्या दिया मैंने, अ हर्ड ऑफ केटल, पशुओं का एक समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है, पशु के समूह क्या बोलते हैं, हर्ड, तो अ हर्ड ऑफ केटल ये भी एक पशुओं का समूह दिया हुआ है, तो इसका हिंदी में बोलते भी इसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक शब्द। एक बार देख लीजिए, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम, अगले स्लाइड पे, अच्छा हमने पढ़ा है कि 5 टाइप के होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, तो 3 टाइप के हमने पढ़े। अब फोर्थ वाला हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल नाउन, क्या है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल तो यार वैसे है ना, इन सभी के ना वर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या क्या होगा इनका मतलब। मटेरियल यानी क्या होता है, पदार्थ, है ना, मटेरियल तुमने जैसे वस्तु भी बोल दो, बोल सकते हैं एक तरह से, पदार्थवाचक, क्या है हिंदी में इसका, मटेरियल नाउन यानी क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि पदार्थ कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, कोई सी भी मटेरियल हो सकता है, कोई सी ना, जैसे धातु हो सकती है कोई सी भी, ठीक है। देखिए अब हिंदी में लिख लीजिए उसको, पदार्थवाचक संज्ञा, क्लियर। गोल्ड, गोल्ड एक धातु है ना, वुड लकड़ी, है ना, लकड़ी तो वैसे अधातु में है, ठीक है। कॉफ़ी एक लिक्विड है, ठीक है, पदार्थ एक, शुगर शक्कर, है ना, जो होती है हमारे पास, गोल्ड वुड कॉफ़ी शुगर, और आप बताइए इसके एग्जांपल मुझे, ऑयल सिल्वर आयरन, है ना, इस सारे वर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक, ये भी क्या एक मटेरियल ही है। तो जितने भी मटेरियल हमारे पदार्थ, जितने भी पदार्थवाचक जो भी शब्द है हमारे, वो सारे शब्द क्या में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे एकेडमी में इसकी जरूरत पड़ती है, अपन को भी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके लिए अलग से रूल्स आएंगे, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए, फिर ही आप एरर डायरेक्शन में इसका यूज़ कर पाओगे। बट बाकी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई काइंड्स ऑफ नाउन है कितने टाइप के, है ना। मटेरियल नाउन हो गया आपका गुड गोल्ड वुड कॉफ़ी शुगर, ठीक है। अब लास्ट वाला है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा बताइए, आप भाववाचक संज्ञा देखिए, जहां पर आप उसको महसूस सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ आपको महसूस कर सकते हैं ना, उसको छू नहीं सकते, वो सारी चीज़ क्या कहलाता है, आपके भाव, भाव यानी कि आपकी फीलिंग्स, है ना, ठीक है, जो भी फीलिंग्स आपकी, जैसे कि देखिए नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की कोई क्वालिटी बताना कि अच्छा बुरा, अब इसको छू सकते हैं कि अच्छा बुरा छूना क्या होता है, अच्छा गुड बैड, फिर वो क्वालिटी बता रहा है उसकी, है ना। एक्शन कोई सी भी, और स्टेट यानी कोई सी भी उसकी स्थिति, ये सारे वर्ड हमारे काय में आएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर आपको हिंदी में अगर लिखना तो एक बार लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञा, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट, तो देखिए जैसे कि ऑनेस्टी, क्या होता है ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी, है ना, आता है आपके पास जब आप स्टोरी पढ़ते हो उसमें से मोरल। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी, अब ईमानदारी को आप छू सकते हैं कि ये ईमानदारी आपको ला के दे सकता है कि ये सर ये ईमानदारी है, ऐसे ला के नहीं दे सकता ना कोई ईमानदारी, हम उसको टच तो कर नहीं सकते। ईमानदारी एक भाव है ना, तो वो काय में आ जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा ऑनेस्टी। काइंडनेस, क्या होता है काइंडनेस, दयालुता होनी चाहिए, अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत आपके पास होनी भी चाहिए, तो काइंडनेस, है ना, काइंडनेस यानी क्या दयालु, तो ये काइंडनेस भी आप इस थोड़ी सर ये काइंडनेस है, नहीं, काइंडनेस भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक भाव है, फीलिंग्स, ठीक है। हेट, किसी को हेट करना, आई हेट यू, इस तरीके से जो वर्ड होता है ना, आई हेट, है ना, तो हेट नफरत, है ना, हेट यानी क्या होता है, नफरत होता है, तो ये भी आप ऐसे लाके नहीं दे सकते हो कि ये सर ये हेट है, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी क्या है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी क्या होता है, गरीबी, तो अब ये थोड़ी दिखा सकते हैं कि ये वर्ड कुछ लाके, ये भी क्या है, एक स्टेट है, स्थिति है एक, ठीक है। इलनेस, बीमारी, कोई किसी बीमारी से मान लो ग्रस्त, मान लो जैसे पहले स्वाइन वो बहुत चला था हमारे पास कोरोना,
तो वो एक बीमारी थी, है ना। तो बीमारी, इलनेस, लंबी बीमारी, अगर किसी को कोई भी हो जाती है, कैंसर वगैरह कुछ भी हो जाता है, मान लो कोई भी बीमारी, गलत नहीं बोलेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इलनेस। तो अभिचक नाउन क्या होता है? भाववाचक, जिसको हम छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों हो गया आपके पास। मटेरियल नाउन, गोल्ड, वुड, कॉफी, शुगर। अभिषेक नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, हेट, पॉवर्टी, इलनेस। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। अच्छा हाँ, एक और देखिए आप कि नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स क्या है? तो देखिए आप एक बार, नाउन हमारे दो टाइप के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल गिनने योग्य, अब इसका अपोजिट दिख रहा है, काउंटेबल का अन लगा तो अनकाउंटेबल यानी कि अपोजिट ही है। जो गिनने योग्य ना हो वो क्या हो जाएंगे हमारे? अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल गिनने योग्य, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। देखो मैंने वैसे लिखा भी है, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है। इंग्लिश में लिखा है इसलिए मैंने हिंदी में बोला, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको गिना जा सके वो गणितीय है, गिनने योग्य वो तो काउंटेबल, और जो गिनने योग्य नहीं है वो क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, जैसे कि नंबर 1 2 3 5 6 7, इस तरह से नंबर्स में अगर किसी को गिन, जैसा 10 12 है ना 13, नंबर्स में अगर आप किसी को गिन सकते हैं तो वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन। क्या कहलाएंगे? काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल, दैट कांट बी काउंटेड, जिनको कांट, देखो ये कांट है ना, इसका मतलब होता है कैन नोट, यहाँ पे नोट लगा हुआ आपको पता होना चाहिए, कैन नोट, कांट का मतलब क्या होता है? कैन नोट। दैट कांट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता। क्या होता है? जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल मैंने बताया, जो गिनने योग्य ना हो, हिंदी में लिख सकता आप गिनने योग्य, टाइम दूंगा मैं, आराम से लिखिए, गिनने योग्य। अनकाउंटेबल जो गिनने योग्य ना हो। फिर मैंने इंग्लिश में आपको लिखा है दैट कैन बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड। अब जैसे इसमें नंबर थे तो इसमें क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे? मात्रा में आपको बताऊंगा। अब कौन कौन से नाउन इसके अंदर आएंगे, तो देखिए काउंटेबल नाउन में हमारे पास आएगा प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन हम पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया इसलिए मैंने आपको पहले इसमें से बताया है। ठीक है, ये तीनों नाउन हमारे किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन में। और जो दो हमारे नाउन बचे थे, हाँ यहाँ से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, टोटल 5 है, 1 2 3 तक कायम आएंगे काउंटेबल में। देखिए प्रॉपर व्यक्ति आप गिन सकते हैं किसी को, जाति, प्लेयर को भी आप गिन सकते हैं किसी को, कलेक्टिव में है ना, समूहवाचक शब्द भी गिन सकते हैं, गैंग्स ऑफ वाट्सएप कितनी गैंग है ना, ये तो इसलिए तीनों कायम आएंगे, काउंटेबल है। बट बाकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप गिन नहीं सकते, भाव थोड़ी गिन सकते आप किसी के। मटेरियल, सोना चांदी, इनको भी कैसे गिन थोड़ी सकते, ये एक मात्रा के अंदर है। क्वांटिटी, देखो इसके अंदर एक वर्ड आया क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी क्या होता है? मात्रा। इनकी मात्रा हो सकती है बट आप गिनने लायक, गिनने योग्य नहीं है। क्या है? इनकी सिर्फ मात्रा को गिन सकते हो आप, बट बाकी इनको नहीं गिन सकते। इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों कायम आएगा काउंटेबल नाउन में। इसलिए देखिए ये जो काउंटेबल नाउन है हमारा, इसके अंदर सिंगुलर भी बनेगा इसका और प्लूरल भी बनेगा। सिंगुलर 1 होगा तो सिंगुलर, और ज़्यादा होंगे तो नाउन। जैसे कि प्रॉपर नाउन में आप करें, आप जैसे देखें कि है ना, शहर के अलग अलग नाम हो जाएंगे, एक से ज़्यादा नाम हो जाएंगे तो वो हो जाएगा राम, है ना, राम एंड श्याम हो गया ना प्रोनाउन। कॉमन नाउन में जैसे है ना बॉय, बॉयज़, है ना। कलेक्टिव नाउन में गैंग्स, ग्रुप ऑफ गैंग्स ऑफ गैंग्स लग जाएगा उसका, तो वो क्या कलेक्टिव नाउन में प्लूरल बन जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल अगर बनता है तो वो कायम बनेगा हमारा काउंटेबल में, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, सिर्फ क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। ध्यान रखना है बात, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, क्या बनता है? सिंगुलर। यहाँ तक ठीक है। देखिए नाउन एंड नंबर्स में मैंने बताया आपको, काउंटेबल जो गिने जा सके, नंबर्स में प्रॉपर तीनों नाउन जो है आपके वो कायम आएंगे, काउंटेबल में आएंगे। अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सके, और जो लास्ट वाले दोनों हैं मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कायम आएंगे, अनकाउंटेबल में आएंगे। सिंगुलर और प्लूरल इसके दोनों बनेंगे। सिंगुलर यानी एक वचन होता है, प्लूरल यानी बहुवचन होता है। ये इसका सिर्फ सिंगुलर होगा, प्लूरल इसका नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, वीडियो आराम से पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपके अब चलेंगे रूल्स। ठीक है,
बहुत सारे टीचर्स पहले से यहाँ पे एस सी आई एस लगाना सिखाते, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने एस सी आई एस तो पढ़े ही होंगे कि किसी मीनिंग के एंड में एस डबल एस 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 सी एच ओ या एक्स लगता है तो उसमें एस लगा देते हैं। वाई पहले लगता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो एस लगा देंगे, स्वर होगा तो एस सी आई एस लगा देंगे। इस तरह से आपने पढ़ोगे, बट बाकी वो भी मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बट बाकी पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन तो इन्हीं रूल्स से बनते हैं ना। वहाँ तो यूँ थोड़ी देगा आपको टेबल का टेबल्स बनाइए, वाइफ का वाइफ्स बनाइए, है ना, ऐसे देगा नहीं आपको। मैच का मैचेस ऐसे बनाइए, ऐसे आपको ऐसे तो देगा नहीं। छोटी क्लास तो आपकी है नहीं। कॉम्पिटिटिव में आपको क्या देगा, इन रूल्स से देगा ना। तो ये रूल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो हम बाद में मैं आपको करवा दूंगा, वो टेबल एक दे दूंगा, वो टेबल भी आप लर्न कर लेना। बट बाकी मेन चीज़ क्या है, ये रूल्स हैं। तो देखिए इन रूल्स को, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के जो रूल्स है हमारे पास, ठीक है। पहला रूल क्या है हमारे पास, एक बात बता दूं, अभी तक बिल्कुल सब कुछ बेसिक चल रहा था, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब यहाँ पे जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल फोकस करके ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगी। इंग्लिश वैसे काफ़ी इजी लैंग्वेज है, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी अगर आप पढ़ेंगे ना, हिंदी का अगर लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य, तो वो इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ पड़ता है। तो इंग्लिश तो इतनी टफ लैंग्वेज फिर भी नहीं है। और एक और बात बता दूँ, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, हमारे सारे देशों, जो भी आपने देखा होगा, यूरोप कंट्री जो भी है, फॉरेन कंट्री, उसमें इंडिया के ही ज़्यादा लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं, क्यों जॉब करते हैं, बाकी अदर कंट्री के क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इंडिया वालों की इंग्लिश अच्छी होती है। और वैसे हमारे नॉर्थ वालों की थोड़ी कम होती है, साउथ वालों की इंग्लिश अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है, हर जो जो जहाँ पे पहले से इंग्लिश बोली जाती है, उन सबका अपना अपना एक्सेंट होता है, तो वो इतना क्लियर, इतना सही नहीं बोलते हैं। बट बाकी क्या हम जैसे हम हिंदी में बात करते हैं इंडिया में, तो क्या सभी हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं क्या? सबके अलग अलग लैंग्वेज है ना, मालवी अलग हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी, हाड़ौती अलग हो जाएगी, अलग अलग लैंग्वेज हो ही जाएगी। पर इंग्लिश, अब जब हम नई लैंग्वेज सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तो हम रूल्स के साथ सीखेंगे, तो इंग्लिश हमारी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इंग्लिश काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, बट बाकी ध्यान से यहाँ से फोकस से पढ़ना, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इससे चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ अभी। हाँ, पहला जो रूल है हमारे पास, पहला रूल क्या है, नाउन प्लस नाउन। नाउन संज्ञा प्लस संज्ञा। मैं आपको हिंदी नहीं लिखाऊंगा, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, आपको थ्योरी लिखना नहीं है, वहाँ आपको रूल्स नहीं आएंगे कि नाउन या नाउन को नाउन से जोड़ेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ऐसे रूल्स थोड़ी पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्या करना है, पहचानना, बस एरर निकालना उस सेंटेंस के अंदर। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके से नोट्स लिखाऊंगा। देखिए, नाउन प्लस नाउन क्या है, नाउन प्लस नाउन। देखिए, जब दो नाउन एक साथ आएंगे, जैसे कि गोल्डन और चेयर, ये भी गोल्डन भी एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है। टेबल, लेग, टेबल भी, टेबल की एक टांग है ना, टेबल भी एक नाउन है, लेग भी एक नाउन है। गर्ल, स्टूडेंट, गर्ल भी एक नाउन है और स्टूडेंट भी एक नाउन है, ठीक है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, नाउन प्लस नाउन होगा तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, गोल्डन चेयर्स। एस किसके पास लगेगा, इधर लगेगा, चेयर के पास, ठीक है। टेबल लेग में से अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो कहाँ पे लगेगा, टेबल लेग्स। गर्ल स्टूडेंट से अगर प्लूरल बनाना हो तो कहाँ पे लगेगा, गर्ल स्टूडेंट्स। आपको हो सकता है वहाँ सेंटेंस के अंदर, जैसे ऐसे सिंगल तो नहीं है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको हो सकता है दे दे वो, मान लो इस तरीके से दे, टेबल्स लेग, या फिर टेबल्स लेग देते तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गोल्डन्स चेयर अगर दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट अगर दे दे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, जो सेकंड वाला वर्ड होता है हमारा, उसके पास हम एस लगाते हैं, इससे वो हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर मान लो, अगर वो यूँ दे देता है, गर्ल्स स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एस या एस यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, सेकंड वाले वर्ड के बाद। ये चीज़ ध्यान रखिए आप, नाउन प्लस नाउन जब रहता है तो जो सेकंड वाला वर्ड होता है वहाँ पे एस या एस लगाते हैं। गोल्डन चेयर का क्या बनेगा, गोल्डन चेयर्स। टेबल लेग का क्या बनेगा, टेबल लेग्स। गर्ल स्टूडेंट का क्या बनेगा, गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए, हो गया यहाँ तक किसी को, ये पहला रूल है, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नाउन प्लस नाउन जहाँ पर आएगा तो सेकंड वाले नाउन के बाद एस या एस लगेगा, ठीक है। ये दोनों गलत है यहाँ पर। अच्छा, सेकंड रूल हमारे पास क्या है, अगर नाउन आता है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आती है और फिर अगर आपका नाउन आता है,
बट बाकी एक और मैंने नीचे भी लिखा है, व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स। पर जो दोनों नाउन्स होंगे, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन, दोनों वर्ड कौन से होने चाहिए? सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स लिखा ना मैंने, जब बोथ नाउन्स यानी कि दोनों नाउन्स आर होने चाहिए, आर यानी है, सेम वर्ड्स एक ही वर्ड होने चाहिए, तब ऐसे होंगे तो क्या होगा? उसका अगर कोई सिंगुलर होगा उसका प्लूरल, तो देखो विलेज आफ्टर विलेज, पेज आफ्टर पेज, बस आफ्टर बस, तो इसका प्लूरल नहीं बनता। क्या नहीं बनता? इसका प्लूरल नहीं बनता। हम क्या करते हैं बहुत बार, विलेज आफ्टर विलेजेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा? रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? ये रॉन्ग हो जाता है। विलेज आफ्टर विलेज ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का पेजेस, पेज आफ्टर पेजेस कर देते अपन, है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस कर देते तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। बसेस, बस आफ्टर बसेस या बसेस आफ्टर बस अगर हम कर लेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से ACIS नहीं लगेगा। क्या होगा? ACIS नहीं लगेगा, सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल कुल मिला के इसका प्लूरल नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या होगा इसके साथ? सिर्फ सिंगुलर होगी। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, पेज आफ्टर पेज, बस आफ्टर बस, इस तरीके से ACIS, ना तो ACIS आपको यहाँ लगाना है, ना ही ACIS आपको यहाँ लगाना है, दोनों में आपको ACIS नहीं लगाना। ये हो गया आपका नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। बट ये रूल कब फॉलो करोगे आप? जब आपको साइड दोनों वर्ड जो प्रीपोजिशन है आगे पीछे दोनों वर्ड होंगे, दोनों वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे। ठीक है, पहला रूल, ये सेकंड वाला रूल आपका क्लियर होगा। जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे तो जब अगर इस तरीके से वर्ड दे रखे हैं, ये देखो आफ्टर क्या एक प्रीपोजिशन है, मैंने कल आपको तो बिफोर आफ्टर प्रीपोजिशन आपको याद होना चाहिए, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है ना। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, ये भी एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से पहले एक वर्ड है विलेज, पहले एक नाउन है ना, बाद में एक नाउन है, तो दोनों नाउन के भी, नाउन को प्लूरल अगर जब बनाना हो तो इस तरह से ACIS नहीं लगता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे अगर देखते हैं, अच्छा थर्ड वाला रूल जो हमारे पास है क्या है? हाँ, जब मैंने उसमें क्या बताया था उस वाले रूल में आपको कि अगर प्रीपोजिशन पहले और बाद में जो नाउन है वो सेम वर्ड होनी चाहिए। उसकी क्या कंडीशन थी? एक कि सेम वर्ड होने चाहिए। बट देखिए, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? दोनों वर्ड हमारे क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रीपोजिशन से बाद वाला नाउन, दोनों हमारे नाउन के होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। व्हेन, जब बोथ नाउन्स, दोनों जो नाउन है हमारे पास, आर डिफरेंट वर्ड, दोनों वर्ड अलग अलग वर्ड होने चाहिए। जैसे कि देखिए, अब जब इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, मदर इन लॉ, इन एक प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन। अब मदर इन लॉ का जब हमें कभी भी प्रीपोजिशन प्लूरल बनाना होगा सिंगुलर से, तो कैसे बनाएंगे? मदर्स इन लॉ, किसके साथ जुड़ेगा? एस यहाँ पर। देखिए सीधी सी बात है, मदर यानी माता जी, इन लॉ जो ससुराल आपका होता है उसको क्या बोलते हैं? इन लॉस, है ना, इन लॉ। तो हमें क्या, हमें ऐसा लगता है, हम बोलते हैं कि इन लॉस, इन लॉस इस तरीके से बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसको इस तरीके से कर देंगे। बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी में रहते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं कि मदर इन लॉस, इस तरीके से होगा, एक से ज़्यादा अगर सास अगर उसके आगे तो मदर इन लॉस। तो देखिए, मदर ससुराल थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे, इन लॉस यानी क्या होता है? ससुराल, वो थोड़ी अलग अलग होंगे। अगर सास अगर ज़्यादा है, मान लो बड़ी सास छोटी सास अलग अलग परिवार में है, तो मदर्स जो सास है वही अलग होगी ना। तो ACIS कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर, मदर्स के। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से मदर इन लॉस नहीं होगा, क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, देखिए प्रीपोजिशन, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। अब देखिए, प्रीपोजिशन वाला वहाँ भी था, यहाँ भी था, पर प्रीपोजिशन पहले दोनों नाउन सेम थे, अब दोनों नाउन अलग है। इधर मदर एक अलग नाउन है और लॉ एक अलग नाउन है। ठीक है, इस तरह से सिस्टर इन लॉ का बताइए, हो गया ना? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉस नहीं होगा, लॉस देखिए अलग, ज़्यादा ससुराल थोड़ी हो सकते हैं। सिस्टर इन लॉस नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, क्लियर। एक और देखिए, जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में इस तरीके से क्या होगा? आगे वाला वर्ड से लगेगा ACIS, कमांडर्स इन चीफ्स, चीफ। यहाँ यूँ नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ्स, इस चीफ्स क्या होता है, ऐसे थोड़ी कोई वर्ड बनेगा। कमांडर्स,
यानी कि जो कमांडर्स हमारे वो ज़्यादा है, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। इस तरीके से ध्यान रखिए, अगर अलग अलग नाउन रहेंगे प्रीपोजिशन से पहले और बाद में, तो क्या लगाएंगे आप, आगे वाले वर्ड के साथ एस लगाएंगे, उसको प्लूरल बना के यहाँ लगाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को अच्छी तरह से। मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स और कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा वो। मदर इन लॉस, हाँ ठीक है। अब देखिए आप वहाँ पर जो आएगा ना एग्जाम में वो इस तरीके से आएगा, मदर इन लॉस लिखा होगा, तो आपको अगर सेंटेंस में अगर आपको अगर इस चीज़ को यहाँ पर, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूँ आपको, ये रूल जरूर आता है, मैंने बहुत बार देखा है इसको, कि ये लॉस वाला आपको देगा और आप हमेशा इसको सोचता मदर इन लॉस, हाँ हो गया। सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से। सेंटेंस एरर डिडक्शन में क्या होता है, आपके जो अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही सब आपको याद रखना है। इनसे अगर आपको सारे अच्छे, तो आप जैसे ही देखेंगे कि आपको वहीं अच्छे से अगर इनको पढ़ेंगे ना, तो जैसे आप सेंटेंस को पढ़ने लगे वहीं पे आपका हाथ रुक जाएगा कि नहीं यहाँ मिस्टेक है, आप निकाल दोगे। अभी तो आपको इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश तो मैं वैसे ही कमाती, जो भी है जो सब सही है, ऐसा नहीं है। सारे जब आप रूल्स पढ़ोगे ना, ऑथेंटिक क्या है चीज़ें, वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ने के बाद, आप सारे रूल्स पढ़ने के बाद फिर आपको अपने आप अटक जाओगे, नहीं यार ये गलत है, सर ने पढ़ाया था ये यहाँ पर गलत है, ये लॉस तो होता ही नहीं, तो आप उसको वहाँ पे कि भाई बी वाला पार्ट में गलती है, सी वाला पार्ट में गलती है, आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए फोर्थ वाला रूल है हमारे पास, ध्यान से देखिए इस रूल को भी, ठीक है, ये भी आता है बहुत बार एग्जाम में। 1 2 + 3 मतलब कुल मिला के काउंटिंग अगर आ जाती है, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, उसके बाद कोई भी जो यूनिट रहेगी पीछे वाली मेजरमेंट के लिए, वो क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। प्लूरल यानी जानते हैं बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल में बता दो अगर आपको नहीं पता, जैसे बुक का क्या हो जाता है, बुक्स, तो ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन, और ये प्लूरल है, एक वचन बहुवचन। ये होता है सिंगुलर और प्लूरल। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना बार बार, आपको पता होना चाहिए, फ्री में बता देता हूँ। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, ऐसे ऐसे वर्ड जो लगता है ना, बुक, टेबल, टेबल्स, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। देखिए तो जब भी 1 2 3 कोई भी काउंटिंग आएगी, काउंटिंग 1 2 3 XYZ कोई भी आएगी यहाँ पे ETC, ठीक है, तो उसके बाद क्या लगेगा, मेजरमेंट के जो ये वर्ड लगेगा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे कि 60 मील्स, माइल्स, वहां पे यूं देखे रखेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा वहां पर, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा आपका वहां पर। 60 मील देखे रखेगा तो वो क्या हो जाएगा वहां पर, गलत हो जाएगा। सही क्या है वहां पर, 60 मील्स, माइल्स, ठीक है। 60 मील अगर इस तरीके से देखे रख, 60 माइल अगर देखे रखता है तो गलत हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। अब जैसे ही देखोगे आप वहाँ पर अटक जाओगे, नहीं यार ये गलत है, हमें बताया गया था जहाँ भी अगर काउंटिंग आ जाती है तो उसके बाद प्लूरल आता है। प्लूरल क्या लगता है, उसके बाद माइल्स लगता है, एस लगता है, एस लग जाता है। जैसे देखो 4 किलो नहीं आएगा, 4 किलोज आएगा, ठीक है, 4 किलोज आएगा, 4 किलो नहीं आएगा। ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रखना इस बात का अच्छी से। 60 अगर कोई भी काउंटिंग अगर आ जाती है वहाँ पर 60 लिखा, 1 2 3 कुछ भी आ सकती है ना, तो वहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा वो आपका क्या लगेगा, प्लूरल आएगा वहाँ पर, इधर भी प्लूरल आएगा, ठीक है। फोर्थ वाला रूल हो गया आपका। फिफ्थ वाला जो हमारा लास्ट रूल है आज वाले क्लास का, तो देखिए आप इसमें क्या होगा, 1 2 3, जैसे यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि 1 2 3 के बाद क्या आएगा, प्लूरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा। लेकिन इसके बाद देखिए, इससे पहले अगर आपके पास आर्टिकल दिया हुआ है, और आर्टिकल भी कौन सा वाला आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, ए आर्टिकल दिया हुआ है, तो ए आर्टिकल अगर आ जाता है तो वो काय का सेंस देता है, सिंगुलर। ए आर्टिकल का मतलब भी आपको पता है एक होता है, ए एंड द, तीनों आर्टिकल का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो ए अगर आ गया तो यानी कि एक वचन के बारे में बता रहा है, सिंगुलर के बारे में बता रहा है ना, तो वहाँ पे फिर उसके बाद कौन सा नाउन आया, नाउन भी कौन सा आएगा वहाँ पर, सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे कि देखो 60 बॉय, है ना, तो इसका क्या हो, जैसे अब यहाँ पर क्या है, A60 बॉय, इसलिए ये क्या हो गया, A60 बॉय क्लासेस। यहाँ पे A60 बॉय लिखा मैंने, देखो बॉयज नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा यहाँ पे, बॉयज नहीं लिखा। अब 40 टीचर स्टाफ, तो मैंने यहाँ पे आप 40 टीचर्स नहीं लिखा, 40। अब बोलोगे आप सर 40 तो ज़्यादा हो गया, ऊपर आपने बताया कि 60, जैसे ही अगर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको एस लगाओ, बट मैंने ये फिफ्थ वाला रूल उससे थोड़ा सा डिफरेंट ही है ना। क्या है कि आगे आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे, आर्टिकल। आर्टिकल ए आर्टिकल का मतलब ही दे दिया उसने, एक ग्रुप, 60 बॉय क्लासेस, उसने ग्रुप के रूप में एक 60 बच्चों की एक क्लास, ग्रुप का सेंस दे दिया उसने। तो ग्रुप तो एक ही रहेगा वहाँ पर, अलग अलग ग्रुप थोड़ी है, ग्रुप कहता रहेगा एक ही रहेगा। तो A60 बॉय क्लास, तो ए आर्टिकल लग गया, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप का सेंस आ गया, तो वो सिंगुलर हो गया वहाँ पर। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमेशा क्या उनसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। अब 40 टीचर्स स्टाफ,
एक स्कूल में स्टाफ है 40 टीचर्स का एक ग्रुप हो गया। अब 40 टीचर अगर कहीं पर आ जाता है तो वो हमारा काय का सेंस देता है, सिंगुलर का सेंस देता है, और एक ग्रुप का सेंस देता है कि टीचर्स का, स्टाफ का ग्रुप, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ जाएगी। इन दोनों को ध्यान से देख लेना। अगर नॉर्मल वर्ड होगा तो एसीएस लगेगा, बट बाकी अगर आ गया, आर्टिकल अगर आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल अगर हमारा आ जाता है तो फिर क्या लगता है, वो सिंगुलर नाउन हो जाता है। इसके जो लीजिए इसका आपको, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी एक बार देख लीजिए आप क्या क्या पढ़ा हमने आज। सबसे पहले हमने इस फैमिली ग्रामर की रिवाइज करा था। नाउन, प्रोनाउन माताजी पिताजी तीनों अपना मामा जी, ठीक है। फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा था, सन बाप की पगड़ी, एडजेक्टिव डॉटर पढ़ा था हमने, डॉटर फर्स्ट, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है ना। इनको अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको एक ट्री बताया आज। उसके बाद हम बात करें वर्ब की, तो एडवर्ब, एडवर्ब जो तीनों फीमेल्स की विशेषता बताएगी, ठीक है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों फीमेल की विशेषता बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने नाउन स्टार्ट किया, ठीक है। नाउन स्टार्ट किया तो नाउन मैंने आपको बताया, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जिस पर्सन के नेम में राम श्याम राधा श्याम, प्लेस के अंदर कोटा जयपुर स्कूल, थिंग्स और एनिमल्स पेन चेयर डॉग्स, है ना। और आर्टिकल अगर किसी वर्ड के साथ आ जाता है तो वो हमेशा कौन सा, वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और वर्ड के बाद अगर एस या एस अगर आ जाता है तो वो भी हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल नाउन होता है, पर होता क्या है, हमेशा नाउन होता है। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। फिर हमने रूल्स स्टार्ट किए थे, हाँ काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे। उसके बाद हमने तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ा था कि एक तो प्रॉपर नाउन जो किसका नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, टीचर प्लेयर बॉय, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अ जूरी ऑफ जजेस, अ गैंग ऑफ रोबर्स, अ हर्ड ऑफ केटल, ठीक है। फिर हमने फोर्थ टाइप पढ़ा था इसका, मटेरियल नाउन, गोल्ड वुड कॉफ़ी शुगर ऑयल आयरन, है ना, सिल्वर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। फीलिंग्स भाव, क्वालिटी होगी आपकी कोई, है ना, गुणवत्ता, एक्शन, स्टेट, जैसे को ऑनेस्टी ईमानदारी, दयालुता। किसी वर्ड का आपको हिंदी पता नहीं हो तो लिख लीजिए करा कि यहाँ करें, काइंडनेस, दयालु, हेट, नफरत, पॉवर्टी, गरीबी, इलनेस, बीमारी, ठीक है। उसके बाद हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़े थे, ये रूल आप, हाँ चलो एक और पढ़ा था हमने, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसको ना गिना जा सके अनकाउंटेबल। तीनों टाइप जो हमारे फर्स्ट वाले हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, तीनों काउंटेबल में आएंगे। और जो फोर्थ और फिफ्थ वाला है हमारे पास, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, वो हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। काउंटेबल वाले जो तीनों हैं उनमें सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेंगे, बट बाकी जो हमारे ये अनकाउंटेबल है उसमें सिर्फ सिंगुलर रहेंगे, इनके प्लूरल नहीं बनेंगे। फिर बात करें, पहला रूल हमारा था नाउन, अगर नाउन प्लस नाउन अगर आ जाता है तो सेकंड वाला वर्ड के बाद पर लगेगा ACIS, एस लगेगा, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। फर्स्ट वाले पे नहीं लगेगा, ये हमारा गलत है ना। और नाउन के बाद प्रीपोजिशन, और दोनों बाद नाउन और दोनों वर्ड क्या हो गए, अगर दोनों वर्ड सेम वर्ड है तो उनमें ACS कहीं भी लगेगा ही नहीं, उसका प्लूरल कुल मिला के उसका प्लूरल नहीं बनेगा। इस तरीके से आता है वहाँ पर, तो आपको रुक जाना वहाँ पर, इसको गलत कर देना। मेन सही कौन सा होता है यहाँ पे, ये होता है। आपको सिर्फ गलती देखनी होती है और तो गलती सही करनी भी नहीं होती है, ठीक है, एरर डिटेक्शन में तो बस गलती आप देखिए एक बार पहचान जाएंगे। और अगर दोनों वर्ड अलग अलग रहेंगे प्रीपोजिशन के आगे पीछे तो फिर किस तरह से बनेगा, इस आगे वाले वर्ड से ACS लगेगा। देखें, मदर्स इन लॉ, तो वहाँ पे इस तरह से इन लॉज आएगा तो वो गलत हो जाएगा। हमारा सही कौन सा होगा, मदर्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन लॉ। फोर्थ और फिफ्थ वाला रूल अभी जस्ट हमने पढ़ा ही था, 60+ माइल्स, सेकंड वाले वर्ड के ACS लगेगा। बट बाकी अगर दे देता तो ग्रुप का सेंस देता है, इसलिए वो क्या होगा, वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। थैंक यू।